आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हुए, दोनों कौमी सलामती के हवाले से बातचीत करते हैं। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला उनका अपना था। कोई भी फ़ैसला करने से पहले वो नवाज शरीफ से भी मुशावरत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशत गर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हुए, दोनों कौमी सलामती के मुशीर वो करेंगे। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राज़ी नहीं है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला उनका अपना था। मज़ीद इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, कौन से मामला ज़ेर बहस आए वज़ीर आज़म साहब ने जब गुफ्तगू की? वज़ीर आज़म साहब आज बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने जंग में बार बार इस बात का जिक्र किया कि ये जंग हम जीते हैं, हमारा पल्ला भारी रहा है और उसकी वजह उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क का इत्तेहाद था। जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने बहुत क्रेडिट दिया, पीएफ को बहुत क्रेडिट दिया और साथ ही ये कहा कि पूरी कौम जो है वो भी उनके साथ थी। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी तक ना वेन्यू तय हुआ है, हालांकि सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका तीनों ने ऑफर किया है मुज़ाकरात की मीडिएशन के लिए, लेकिन इंडिया अभी तक तैयार नहीं हुआ। अभी तक इंडिया यही कह रहा है कि शिमला अकॉर्ड के तहत दो तरफा मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और दूसरी तरफ उन्होंने वाज़े तौर पर एतराफ़ किया कि अमेरिका ने सीज फायर में बहुत रोल अदा किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो था उसकी ख्वाहिश थी सीज फायर की, और जब हमें ये ख्वाहिश पहुंची तो उसके एक दिन बाद जब हमने पूरा बदला ले लिया और जब हमने जो उससे पहले इंडिया ने नुकसान किया था और पाकिस्तान पर हमले किए थे, जब उसका हमने बदला ले लिया तो फिर हम सीज फायर पर तैयार हुए। दूसरा उन्होंने कहा कि वो भी सारे मामलात से मुकम्मल उन्हें बाखबर रखा गया, स्ट्रेटजी और जितना भी मामलात थे उन पर खुद आर्मी चीफ जो हैं वो खुद उसको लुक आफ्टर करते रहे, खुद इसको चलाते रहे और बड़ी विजडम से और बड़ी ताकत से उन्होंने इसको चलाया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जो एयर जो फील्ड मार्शल बनाया है इसकी ख्वाहिश मेरी थी और कैबिनेट की थी, और हमें किसी और हल्के से ये कहा नहीं गया था कि भाई आप ये बनाए। ये हमने अपने इनिशिएटिव पे, अपनी ख्वाहिश पे और ये समझते हुए कि ये उनका हक है, फौज ने और कौम ने ये पहली दफा इतनी बड़ी जंग जीती है। उन्होंने फिर पिछली जंगों का जिक्र किया कि वो बहुत सारे लोग उनको अनडिसाइडेड समझते हैं। ये पहली जंग है जिसमें डिसाइसिवली पाकिस्तान जो है वो जीता। उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ से वो हर चीज पर मशवरा लेते रहे और वो आइंदा भी अगर भारत से मुज़ाकरात हुए तो उसमें भी वो जरूर उनसे मशवरा लेंगे। और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने कहा कि हम बेस्ट रिलेशनशिप जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जब से उनसे पूछा गया कि क्या आप अपनी टर्म पूरी करेंगे तो उन्होंने ये तो कहा कि मैं मुस्तकबिल नहीं पढ़ सकता, कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल जो है कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा। बार बार उनसे सवाल किया गया कि जो आपने डेलीगेशन में जो पीटीआई है उसको लोगों को शामिल नहीं किया, तो और दूसरा ये है कि आप रिकन्सिलिएशन जो पॉलिटिकल है उसमें क्यों नहीं आते। तो इसमें उन्होंने जिम्मेदार तरीके इंसाफ को ठहराया, बल्कि लॉ मिनिस्टर ने फिर जो है वो बताया कि हमें असेंबली में भी प्रॉब्लम शुरू आती है, एक लीडर कुछ कहता है, दूसरा लीडर कुछ कहता है, एक छोटे से मसला भी हो तो उसके लिए जेल जाके राब्ता करना पड़ता है, वहां से इजाजत लेनी पड़ती है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से पीटीआई कोई फैसला नहीं कर पाती, क्योंकि जितनी भी उसकी लीडरशिप है वो बटी हुई है और हर एक का अपना जो है व्यू होता है।
उन्होंने कहा कि अगर वो उनको ये उम्मीद होती तो वो जरूर उनको ऑफर करते कि वो इसमें हामी भरेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि ये कोई पार्लिमानी वफूद नहीं है, ये हुकूमती वफूद है। अगर पार्लिमान से हम वफद बनाते तो जरूर जो है पार्लिमान की दूसरी पार्टियों को शामिल करते। ये चूंकि हुकूमती वफद है तो इसमें सिर्फ हुकूमती पार्टियां या हुकूमत के सजेस्टेड लोग जो है वो ही जा सकते हैं। ठीक, सुहेल वड़ाइच साहब, जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो हर मामले में नवाज शरीफ से रहनुमाई लेते हैं, अभी अमन को सस्टेन करने के लिए क्या रोड मैप बनाया जा रहा है? क्या इसमें भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से कोई रहनुमाई ले रहे हैं? जी, मियाँ साहब, अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बार बार ये कहा कि ये जंग जो है हम जीतने के बाद अब हमारी सारी तवज्जो मुईशत पे होनी चाहिए और अमन पे होनी चाहिए। देर पा जो अमन है उसके लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा कि वो पहली दफा हम ये भी ऑफर कर रहे हैं कि जहां हम इंडस वाटर ट्रीटी पे बात करेंगे, जहां हम कश्मीर पे बात करेंगे, हम इस दफा जो है वो दहशतगर्दी पे भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन जो बलोचिस्तान में और केपी में इंडिया की दहशतगर्दी है उस पर भी फिर बात होगी और दोनों तरफ जो है वो खुल के बात की जाए। और उसमें उन्होंने कलभूषण का नाम लिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो बलोचिस्तान एक्सप्रेस पे हमला हुआ था उसके ताने बाने जो हैं वो भी इंडिया के साथ मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद एजेंडे में इस चीज की ऑफर की है कि दहशतगर्दी पे भी आए बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपके तज्जिए के लिए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला उनका अपना था, कोई भी फैसला करने से पहले वो नवाज शरीफ से भी मुशावरत करते हैं। मज़ीद खबर